अक्सर देखा गया है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा, सभी देखते हैं। अक्सर देखने सुनने में यही आता है कि अक्सर औलाद की वजह से माँ बाप दुखी होते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि माँ बाप की वजह से औलाद दुखी है। माँ बाप हर वो प्रयास करते हैं, हर वो कोशिश करते हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को सुख मिले, दुनिया का हर सुख उसकी झोली में आए, हर तरह से सुखी हो, तन मन धन से सुखी हो, गाड़ी बंगला नौकर चाकर मेरे बेटे के पास हो, ऐसा ख्वाब होता है माँ बाप का। मगर अक्सर देखा गया सब कुछ करने के बावजूद भी औलाद की वजह से ही माँ बाप दुखी होते हैं। उनको दुखों का पहाड़ टूटता है, उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं एक पुत्र की वजह से। सभी जानते हैं। और ये कहते इसमें है क्या, इसमें कहते हमारी बहुत बड़ी एक ऐसी कमी है जिसमें कहते हमारी सोचने की क्षमता जो है ना वो छोटी पड़ जाती है। कभी ये सुनने को नहीं मिला कि एक गरीब का बेटा परेशान है, गरीब कुछ भी करता है, खुद पैदल चलता, टूटी चप्पल पहनता, मगर अपनी औलाद को पढ़ाएगा, लिखाएगा, सब कुछ करेगा, बनाएगा। और जब पढ़ लिख के बड़ा जवान हो जाता है, कमाने लग जाता है, तब उसमें एक अलग रुतबा आ जाता है। वो सोचने लग जाता है कि मैं कर रहा हूँ, बाप ने क्या किया, कहाँ तक इसने यहाँ तक जो पहुँचाया बाप ने पहुँचाया है। मगर औलाद भूल जाती है कि अब मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, नौकरी मैं कर रहा हूँ, चाकरी मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पैसा मैं कमा रहा हूँ, मेरा रुतबा है। भूल जाता है, आंखें दिखाता है, माँ बाप को दुकारता है। तो एक ऐसी छोटी सी एक कहानी है, देखो बड़ी सीख मिलने वाली है। जिसने वीडियो क्लिक किया है पूरा देखेगा, पूरा एक एक बात सुनने लायक है कि वास्तव में कि औलाद जो होती है ना, माँ बाप को पीछे छोड़ देता है, पीछे ढकेल लेता है और खुद आगे बढ़ जाता है और पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। मगर माँ बाप अपने से आगे कब चलाते हैं, जब सुख ही सुख होता है, जब दुख आता है तो माँ बाप अपनी औलाद को पीछे कर देते हैं कि हाय मेरे बच्चों को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, सारे सुख मिले, दुनिया के सारे ऐशो आराम मिले, हर चीज मेरे बच्चों को मिले। हमारे पास वो है नहीं है, हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा अपना मकान नहीं, फिर भी माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे की बिल्डिंग खड़ी हो जाए। ऐसे ख्वाब होते हैं बच्चों के लिए। मगर किसी बच्चे ने ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि मेरे माँ बाप महलों की तरह राजा महाराजा बन के हमारे साथ रहे, उनकी पूजा करता रहूं। कहते ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। वास्तव में जिसने माँ बाप की कदर कर ली, हर हाल में अपना लिया। कहते बच्चा बूढ़ा एक समान, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है। बच्चे की जैसी हरकतें होती हैं बूढ़े की भी वैसी हरकत। कभी कुछ ही बोल लेता है, कहीं गिर जाता है, कहीं पोटी कर देता है, कहीं कुछ कर देता है, कहीं लड़खड़ा जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है, गाली देने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है। वही बच्चे में और वही बूढ़े में सेम सिम्टम आते हैं। मगर बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं बचपने के, हर किसी को भाते, दुश्मनों को भी भा जाते हैं। मगर वही सिम्टम जब बुढ़ापे में माँ बाप के होते हैं तो औलाद को नहीं भाते, दूसरा किसको आएगा। तो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ पुत्र और पिता की, बड़े ध्यान से सुनना। जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखे, जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अच्छा लगे शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। एक पुत्र और पिता होता है, एक पुत्र और पिता होते हैं। वो दोनों जल मार्ग से यात्रा कर रहे होते हैं, मतलब पानी के रास्ते से यात्रा कर रहे होते हैं। तो चलते चलते क्या होता है कि ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि वो रास्ता भटक जाते हैं। अब रास्ता जब भटक जाते हैं तो उनकी जो नाव होती है वो डगमगाने लगती है और वो हताश हो जाते हैं। अब जब वो हताश हो जाते हैं तो देखते क्या है कि अब पुत्र और पिता दोनों बहुत ही परेशान। अब उनको ऐसा लगा कि हमारा अंतिम समय आ गया है,
अब हमारी मौत बहुत नज़दीक आ गई है, तो पिता को एक उपाय सूझा कि क्यों ना हम ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा अंतिम समय नज़दीक ही आ गया है और कोई रास्ता है नहीं, हो सकता कुछ निकल पड़े। तो धीरे धीरे देखा कि उनकी नौका भी अलग हो गई और ऐसी जगह किनारे लगी कि वहां पे मात्र 2 ही टापू थे, 2 ही टापू। अब उन पिता और पुत्र ने दोनों टापुओं को अलग अलग बांट लिया। बड़े ध्यान से सुनने वाली कहानी, अलग अलग बांट लिया और प्रार्थना में लग गए। तो पुत्र ने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आप यहाँ पे फलदायी पेड़ पौधे उगा दो ताकि हम उनको खाके, हमारा फल फ्रूट खाके हमारी भूख मिट जाए। तो तुरंत ही पौधे प्रकट हो गए, वो भी फलदायी। तो उसने देखा ये तो चमत्कार हो गया, तुरंत पौधे प्रकट हो गए, फलदायी हो गए, फल वल खाने लग गया, खा पी के थोड़ा पेट में पड़ा और अच्छा लगा। उसके बाद सोचा ये तो चमत्कार हो गया, जो मांगूंगा सब मिलेगा। तुरंत उसने पुत्र ने बोला कि हे ईश्वर, अब जाना कहाँ, एक काम करो, एक सुंदर सी स्त्री दे दो जिससे मैं अपना घर बसा सकूं, परिवार बढ़ा सकूं। तो तुरंत ही एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मैं जो भी मांग रहा हूं तुरंत मिल रहा है मुझे। तो उसने चालाकी दिखाई कि क्यों ना एक अच्छी सी नाव मांग ले, जैसे यहां से पार हो जाए। तो बोला हे ईश्वर, हमें यहाँ से निकलने के लिए एक अच्छी सी नाव दे दो। तुरंत एक नाव भी आ गई। जब तुरंत एक नाव आ गई, अब उसमें सवार होके पुत्र चलने लग गया। जब चलने लग गया तो तुरंत एक आकाशवाणी हुई कि हे बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो पुत्र कहता है कि देखो ईश्वर, प्रार्थना तो मेरे पिता ने भी की होगी, मगर उनकी प्रार्थना आपने एक भी नहीं सुनी। हो सकता उनका मन साफ ना हो, उनको अपने कर्मों का भुगतान करने दो, मैं चलता हूं। बोला क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? बोला नहीं। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? वो बोला नहीं। तो सुनो, मैं बताता हूं। तुम्हारे पिता ने सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, मेरा बेटा जो आपसे मांगे उसको सब कुछ दे देना, कोई भी उसकी विश ऐसी ना हो जो पूरी ना, जो चाहे जो मांगे सब कुछ उसको दे देना। ये अभी जो तुम्हें मिला, ये फलदायी पेड़ मिले, सुंदर स्त्री मिली है और ये नाव मिली है, इंतजाम किया जाए यहाँ से बाहर निकलने का, ये सब कुछ तुम्हारे पिता की प्रार्थना का नतीजा है। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हारे लिए मांगा। तो बेटा बहुत ही हताश हो गया और अपने पिता के पैर पकड़ लिए। तो हम अपनी कामयाबी पे घमंड कर बैठते हैं, घमंड करते हैं ना कि हमने किया, ये किया, वो किया। नहीं, कोई भी औलाद, जो भी बच्चे देख रहे, कभी ऐसा ना करे। कितना भी बड़े आदमी बन जाओ, माँ बाप को कभी नहीं भूलना। जो भी तुम्हें मिल रहा है और जो भी तुम्हें मिलेगा, सब माँ बाप के प्रार्थनाओं का नतीजा है, आशीर्वाद का नतीजा है, उनके प्यार का नतीजा है। जो तुम्हें मिल रहा दुनिया में, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें मिलेगा। जब तक माँ बाप हैं उनकी कद्र करो। जो भी मिला है, हाँ, सब आपकी देन है, सब आपकी देन है। कि माँ बाप का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, मगर माँ बाप का दिल तो भूल से भी नहीं दुखाना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन निरंकार जी।